इंस्टेंट बेनिफिट पाने के लिए क्या क्या करना है? जरा 5-7 बड़ी बातें सुन लो। पहले 24 घंटे में एक ही बार खाना है। अब बोले बाबा जी फिर ऊर्जा कहां से मिलेगी? ऊर्जा तो प्राणों से मिलेगी। सबसे बड़ी ऊर्जा का स्रोत है प्राण ऊर्जा। जैसे मैंने कहा ना, जीवन चक्र बदलना है, भाग्य चक्र बदलना है, सृष्टि चक्र बदलना है, तो योग चक्र यही सारे चक्र भी उसे तुम्हें निकालेगा। अब अगली बात सुन लो, गौर से सुनो। साधु सावधान, सजग जागरूक होकर के। जीवन के कुछ बड़े साधन है, ये स्वास्थ्य के बड़े साधन है। स्वास्थ्य के सर्वोपरि सूत्र 24 घंटे में एक बार खाओ। तुम्हारी सारी ऊर्जा किस में लग रही है? भोजन को पचाने में। जीवनीय ऊर्जा किस में लग रही है? बोलो, भोजन को पचाने में, वेट को संभालने में, बीपी शुगर को संभालने में, तुम्हारे टेढ़े मेढ़े बिगड़े तन को, तुम्हारे बिगड़े हुए तन को, बिगड़ेल मन को। ओहो, मन तो और ही बड़ा उल्लू का पट्टा है। ये तो तुम्हारे इस रासन को संभालने में, सारे आसनों की, प्राणायाम की, योग की सारी शक्ति लग रही है भोजन को पचाने में। टेढ़े मेढ़े तुम्हारे तन, टेढ़े मेढ़े तुम्हारे मन, टेढ़े मेढ़े तुम्हारे कर्म, इनको ही संभालने में जीवनी ऊर्जा लग रही है। तो 24 घंटे में एक ही बार खाना। 12 बजे खाया, फिर बोलो बाबा जी इतनी देर तक रहा कैसे जाएगा? तो उपवास में भी ना, जैसे मैं कह रहा था ना, प्राणायाम करते समय एक बार ऐसा लगता है व्यायाम करते समय अब ना होगा। उपवास में भी ऐसे ही लगता है। संबंधों को निभाने में भी, बिजनेस में भी, व्यापार में, संसार के हर कार्य क्षेत्र में, हर एक फील्ड में ऐसे ही होता है। अब यहाँ नहीं होगा। ये जो ना है ना, इसको हटा दो। नो परमिशन फॉर नो। बाला साहब ठाकरे साहब के साथ भी हमारी बड़ी प्रीति थी, हम उनसे कई बार मिले, तो उन्होंने अपने सच में एक प्लेट बना रखी थी। जैसे श्रद्धेय गोलवलकर गुरुजी ना, सदाशिव गोलवलकर गुरुजी, आरएसएस के दूसरे सरसंघ चालक, जिन्होंने आरएसएस के सारे विचार संस्कार की नींव डाली, और आज सारा जितना भी आधिपत्य है आरएसएस का पूरी व्यवस्थाओं पर, उसके फाउंडेशन जिन्होंने डाली थी, सदाशिव गोलवलकर गुरुजी जिनको बोलते हैं। तो वो एक अपनी नेम प्लेट लिख करके रखते थे सामने ना अपने ऑफिस में, कार्य सिद्धि ही सत्वे भवति महता मनोपकरण। बड़े बड़े संसाधनों से, संपत्तियों से, बड़े बड़े साम्राज्यों से किसी कार्य की सिद्धि नहीं होती, वो तो सब ढह जाते हैं सत्व से। और ये महाराजा भोज का और भगवान रामकृष्ण और सारे हमारे इतिहासों का, पुराणों का, सनातन का सार है इसमें। कार्य सिद्धि ही सत्वे भवति महता मनोपकरण। ऐसी बाला साहब ठाकरे जी अपने एक प्लेट लगा के रखते थे, नो परमिशन फॉर नो। वो तो उसके कई मतलब थे। अपने जीवन में भी अच्छी बातों के लिए हमें किसी भी कीमत पर करना है, और जो नहीं करना वो किसी भी कीमत पर नहीं करना। तुम कहते हो ना ये तो ना होगा, कुछ बात ही यहाँ से शुरू करते हैं। चलो, हमारे पूज्य आचार्य बाक्षण जी के पास भी ऐसे कई जीव जंतु हैं, तो वो कहते हैं कि ये सबसे पहले देखना, मेरे से बैठे रहेंगे, वो किसी को बुलाएंगे, देखना, बोला सबसे पहले आते ही बोले ये तो नहीं होगा, और फिर मैंने उसको कहूँगा ऐसे ऐसे करना, हाँ, फिर बोलो हो जाएगा। हर बात में ना कहना, हर बात में ना कहना। किसी किसी की आदत होती है ऐसे। अपने घर में ऐसे बालक भी होते हैं, कुछ ऐसे बहू होती हैं, कुछ ऐसे सास होती, ससुर होते हैं, पति होते हैं, कुछ हस्बैंड, कुछ वाइफ, कुछ ऐसे गुरु, कुछ ऐसे चेले। यही तो झमेला है सारी संसार का, हर बात में ना ना ना। मैं कहता हूँ 24 घंटे में एक बार ही खाना है, तो बोले ऐसे तो नहीं होगा। तो मैं उसको बताता हूँ, देखो कैसे होगा। सुबह उठ करके तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क, और उसमें हनी डाल के ले लेना। इतना भी लेने से 24 घंटे की ऊर्जा मिल जाती है। और उसके बाद शौच आदि से निवृत्त होकर के फिर 1 चम्मच घी पी लेना। मैंने 40 दिन ये करके देखा है, कोई कमजोरी नहीं आती। थोड़ा जो फैट होता है थोड़ा कम हो जाता, हो जाने तो क्या फर्क पड़ता है।
जिन लोगों ने मुझे 2 महीने पहले देखा था तो 67, 68 मेरा वेट रहता था, अब 64, 65 के आसपास मेंटेन रहता है। मैंने नीचे एकदम 62 और 63 तक पहुंचा दिया था। तो जब वेट ज़्यादा कम हो गया तो मैंने 1 की बजाय 2 चम्मच घी खाना शुरू कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ता है इसमें? 24 घंटे में केवल इतना, और नारियल का पानी। तो जब मैं नारियल के पानी पर 40 दिन उपवास कर सकता हूँ और 1 चम्मच घी के ऊपर, तो तुम क्यों नहीं रह सकते? 24 घंटे में 1 बार खाओ और 1 महीने में सब बीमारी भगाओ। 1 सप्ताह से 1 माह में लो, 1 महीने में 30-40 किलो वजन घटाओ। अरे भाई, एक बार थोड़ा हांगा ला लेना, एक बार थोड़ा अपने मन को समझा लेना। ये तन मन जीवन ऐसा है, जैसा समझाओ वैसे समझ में आ जाता है। इसको समझाओ ब्याह नहीं करना तो सन्यासी हो जाएगा। इसको समझाओ संसार में एक के साथ ही संबंध निभाना है तो संयम सदाचार का जीवन जी लेगा। और यदि इसको समझाया नहीं तो इधर उधर ऐसा चक्रव्यूह में फंसता है, फिर मर के पीछा छूटता है, ऐसा बदनाम होगा। इस प्रकार से हालत खराब होगी, इतने आत्मग्लानि में कुंठाओं में जिएगा, अपने आप को भी फेस नहीं कर पाएगा। लेकिन एक बार जिसके जीवन में उल्टा पुल्टा हो गया ना, फिर वो संभल नहीं सकता। दुराचार व्यभिचार न जाने कहाँ जा करके मरेगा। जिंदगी में हर बारे में ये बड़ी बातें ज्यादा बस विस्तार से नहीं कहूंगा, सार रूप में कह रहा हूं। 24 घंटे में 1 बार लो, और ये 24 घंटे में 1 बार आहार, इसको कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। जो थोड़े कमजोर होते हैं उनको फिर 16 घंटे पर ले आते हैं। शाम को थोड़ा फल खिला देते हैं, फल, शाक, सब्जियां। कोशिश तो ये करो कि तुम रसोपवास पर आ जाओ। फल सब्जियों का जो उसको अनुकूल है, सब फल, सब सब्जियां, सब अनाज सबके लिए नहीं है। रोगी होने पर इसका विशेष विधान है। वात रोगों के लिए राजमा नहीं है, वात रोगों के लिए छोले भटूरे नहीं है, चना भी नहीं है, वात रोगों के लिए खीरा भी नहीं है, लौकी का जूस भी नहीं है। लौकी की सब्जी खा सकते हैं। लौकी की सब्जी निर्दोष है, लौकी की सब्जी अलौकिक है। उसकी प्रकृति चेंज हो जाती है सब्जी बनाने से, सब्जी या सूप बस। और डिजिटल फास्टिंग भी करो। मेरुदंड के लिए मर्कटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, बिना सिर उठाए 1-1 पैर से दोनों से, एकपाद उत्तानासन, 1-1 आसन ऐसे शिद्दत से करना। होले होले सेतुबंद। कुछ नियम है, गौर से सुन लेना। मेरुदंड के लिए मेरुदंड के अभ्यास, ओबेसिटी के लिए ओबेसिटी के अभ्यास। अपने अपने अभ्यास करो। पवन मुक्तासन करो, चलो पवन मुक्तासन लंबा। तो स्पाइनल कोड के लिए स्पाइनल कोड के अभ्यास लंबे करना। मर्कटासन लंबा। मर्कटासन कितनी बार करना है? मर्कटासन करो महात्मा जी, आनंद देव जी। उसको पहले तो 10-20 सेकंड रोक के किया और फिर उसको 100 बार करना है। 100 बार मर्कटासन धीरे धीरे लेके गए, फिर वापस लिया, एक रिदम बनाया और अंदर से जो पूरा मैकेनिज्म गड़बड़ हो गया था रीढ़ की हड्डी का, वो पूरा ठीक हो जाता है। कल एक पति पत्नी मिले, बड़े राजी हो रहे, बोले बाबा जी स्लिप डिस्क 3 दिन में ही ठीक हो गया। मैंने कहा ठीक है बेटा, अभी इसको जो बताए उसको कर लेना। भुजंगासन 100 बार, मर्कटासन 100 बार। मर्कटासन महात्मा जी ये कर लो, 100 बार ये किया जाता है बेटा, ये वाला। हाँ ऐसे, इसको ऐसे करते हैं, ऐसे एक रिदम के साथ, ऐसे ये, ऐसे ऐसे। पता ही नहीं लगता कब 100 बार हो गया। अब इसको हमसे तुझे 1000 बार करा लो, पता ही नहीं लगता। और कुछ, अरे बाबा तो ना, आपकी तो गिनती 100 और 1000 से नीचे शुरू ही नहीं होती। अरे भाई, बड़े बड़े रोग लेकर के बैठे हो,
सारी दुनिया के डॉक्टर, सारा मेडिकल साइंस जो नहीं कर पाया। मैं आपको ये आगे बात बताऊंगा। जो मैं कहता हूं ना कि जो सारे संसार का मेडिकल सिस्टम नहीं कर पाया, WHO पूरा वर्ल्ड का सारे डॉक्टर, सारे हॉस्पिटल, सारी दवाइयां जो नहीं कर पाई, वो हम योग से कैसे कर पाए? इसके लिए हमने कुछ बड़ी चीजें की है ना। इसमें पुरुषार्थ की हमने पराकाष्ठा की है।